इकोनॉमी क्या होगा? फायदा होगा पाकिस्तानी कौन? तो मैं कौन हूँ? मैं ले लेना, मंजर बेचो ना, लोगों पाकिस्तान को को ही खाना बेचो शुरू हो जाएंगे। भाई, अपना मंजर बेचो, अगर अपना हम मंजर बेचो। पाकिस्तान को ही खाना शुरू कर देंगे मैं तो भी उसकी इकोनॉमी जर्नलिस्ट हूँ, ज्यादा मैंने भी अभी यही माइक पकड़ के लोगों के मुंह में देना है। आप किसके लिए? जस्ट एक्सप्लोर माई सेल्फ, जस्ट एक्सप्लोर टू माई कंट्री। सर एक मिनट आइएगा। यस सर, मैं आपको एक सिटी दिखाने जा रहा हूँ, एक कंट्री दिखाने जा रहा हूँ। आपने गैस करना है कि ये कौन सा कंट्री हो सकता है। सर ये वीडियो देखिए। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। इसको जरा बड़ा करेंगे स्क्रीन को। ओके सर इतना डेवलप्ड कंट्री या सिटी कौन सा हो सकता है? सिंगापुर। मैम आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आपने गैस करना है कि ये कौन सा कंट्री हो सकता है। सही, ये दिखाइए। ये कौन सा कंट्री हो सकता है? ये तो मुझे पेरिस लग रहा है, आप बता दें कौन सा कंट्री है। पेरिस नहीं, पेरिस नहीं है, कोई और गैस करें। पेरिस नहीं है, सिंगापुर हो सकता है। नहीं, सिंगापुर भी नहीं। ये मलेशिया नहीं है। नहीं है। अच्छा तो फिर यार ये अपना एशियन कंट्रीज में डेवलप कंट्रीज है, ये इट्स यू नो ये बहुत ज़्यादा डेवलप है ये। आजकल एशिया का वो कंट्री है जो इस वक्त छाया हुआ है दुनिया पे। रियली? हाँ जी। पाकिस्तान का कोई सिटी तो ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान नहीं। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये एशिया में से ये कंट्री है। ये एशिया में से अगर हम ज्यादा डेवलप कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश भी अच्छा मुल्क है। अच्छा। इंडिया भी जो हमारा हमसाया मुल्क है वो भी बहुत अच्छा मुल्क है, तो मे भी फिर ये इंडिया हो सकता है। इंडिया, बिल्कुल ये इंडिया ही है। आप उसके बाद ये बताएं कि इंडिया का कौन सा सिटी हो सकता है। इंडिया का ये कौन सा सिटी हो सकता है? बम्बे? नहीं। दिल्ली? दिल्ली भी नहीं। अमृतसर? नहीं। पंजाब का कोई इलाका है? पंजाब का भी। पंजाब का इलाका नहीं है तो डेवलप कंट्रीज में आई थिंक हमारा मैं गेस कर रहा हूँ वैसा है कि इंडिया भी आजकल जो है ना काफी यू नो इट्स थर्ड डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिकली भी अच्छा है और ये काफी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ना काफी अच्छा है इंडिया तो का। आपको लगता है इंडिया का सिटी हो सकता है? अगर आप कहते हैं कि मलेशिया नहीं है, सिंगापुर नहीं है, तो फिर थर्ड नंबर पे तो मेरे माइंड में यही आता है कि ये मुंबई या दिल्ली में से एक हो सकता है। सर बिल्कुल ऐसे है, ये इंडिया ही कंट्री है। ये मेरा शहर पाकिस्तान के शहर कराची भी हो सकता है, क्योंकि कराची रोशनी पाकिस्तान इतना डेवलप है। बिल्कुल, पाकिस्तान बहुत ज्यादा डेवलप है। आप उसके बाद ये गैस करें कि ये कौन सा सिटी इंडिया का हो सकता है। मुंबई नहीं हो सकता? मुंबई नहीं है। रियली? बिल्कुल। अच्छा ये इंडिया का ही है वैसे? बिल्कुल इंडिया का ही है। इट मींस मैंने सही गेस किया है। जी। अच्छा तो फिर ये देखिए यार मेन सिटीज उनके जो है ना वो यही है, मुंबई, दिल्ली, आगरा। अच्छा। आई थिंक इन तीनों में से एक हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। इनमें से नहीं है ये। सिर्फ ये बता दें कि यहाँ पे कम्युनिटी कौन सी ज्यादा रहती है? हिंदू ज्यादा है। हिंदू ज्यादा है, तो उनका ये कोई हिंदुओं का कोई मंदिर हो सकता है ये मैं हिंट देता हूँ कि ये आईटी में इंडिया का जो है दूसरा मतलब डेवलप्ड सिटी है। गुरुग्राम? हाँ जी बिल्कुल, ये गुरुग्राम सिटी है जिसका पहले नाम गुड़गांव था और अब जो है गुरुग्राम रखा गया है। अच्छा यार मुझे इन तीनों में से एक पिक करना है यू नो। हाँ चलो यार मैं हवा में तीर फेंकता हूँ। ठीक है। अहमदाबाद हो सकता है। अहमदाबाद नहीं। चलो आप बता दे फिर। सर ये गुरुग्राम सिटी है, इंडिया का इतना डेवलप्ड सिटी आईटी में। आपने इसका नाम पहले सुना हुआ था? ओह माय गॉड यार ये नाम तो मैंने सुना हुआ लेकिन ये बिल्कुल ये छोटा सिटी है। बिल्कुल सर, ये छोटा ही सिटी लेकिन है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ये गुरुग्राम जो है वो इतना इट कैन बी सो डेवलप्ड सिटी। मैम हम देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम आजाद हुए। आप इंडिया को देख लें, हम आजाद नहीं उसकी है। आज We are not हम afraid। आजाद नहीं है। हम आजाद नहीं। मैम इंडिया के हुक्मरान अच्छे हैं। इंडिया के हुक्मरान अच्छे हैं, इंडिया की आवाम में शऊर है। उनका जो मोदी है ना, वो बेशक चाय बेचने वाला है या अनपढ़ है, लेकिन उसको पता है कि मैंने अपने मुल्क को कहाँ पे खड़ा किया। मुंबई, दिल्ली वो तो हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा देखिए हमारा हमसाया मुल्क जो है कोई शक नहीं है कि वो आईटी की दौड़ में बहुत आगे है और उसने आईटी की फील्ड में बहुत ज्यादा सिर्फ तरक्की IT कर में? ली है। आईटी में नहीं, हर चीज में वो हमसे बहुत आगे है। बिल्कुल। और 5वीं इकोनॉमी है और इन फ्यूचर जो है वो सेकंड इकोनॉमी बनने जा रहा अस्सलाम वालेकुम। है। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आपने गैस करना है कि ये कौन सा कंट्री हो सकता है। सही, ये दिखाइए। ये कौन सा कंट्री हो सकता है? ये तो मुझे पेरिस लग रहा है, आप बता दें कौन सा कंट्री है। पेरिस नहीं, पेरिस नहीं है, कोई और गैस करें। पेरिस नहीं है, सिंगापुर हो सकता है। नहीं, सिंगापुर भी नहीं। ये मेरा शहर पाकिस्तान के शहर कराची भी हो सकता है, क्योंकि कराची रोशनी पाकिस्तान इतना डेवलप है। बिल्कुल, पाकिस्तान बहुत ज्यादा डेवलप है। अच्छा हाँ,
नहीं, पाकिस्तान में अगर आप गौर करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई हुई है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क आई थिंक कोई भी नहीं है। पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है तो फिर कौन सा मैं आपको मुल्क हो हिंट सकता देता हूँ, ये एशिया में से ही एक कंट्री है। है? ये एशिया में से अगर हम ज्यादा डेवलप कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश भी अच्छा मुल्क है, अच्छा। इंडिया भी जो हमारा हमसाया मुल्क है वो भी बहुत अच्छा मुल्क है, तो मे भी फिर ये इंडिया हो सकता है। इंडिया, बिल्कुल ये इंडिया ही है। आप उसके बाद ये बताएं कि इंडिया का कौन सा सिटी हो सकता है। इंडिया का ये कौन सा सिटी हो सकता है? बम्बे, नहीं, दिल्ली, दिल्ली भी नहीं। अमृतसर, नहीं, पंजाब का कोई इलाका है? पंजाब का भी। पंजाब का इलाका नहीं है तो यहाँ पर कौन सी, आप सिर्फ ये बता दें कि यहाँ पे कम्युनिटी कौन सी ज्यादा रहती है? हिंदू ज्यादा है। हिंदू ज्यादा है, तो उनका ये कोई हिंदुओं का कोई मंदिर हो सकता है ये मैं हिंट देता हूँ कि ये आईटी में इंडिया का जो है दूसरा मतलब डेवलप्ड सिटी है। गुरुग्राम। हाँ जी, बिल्कुल ये गुरुग्राम सिटी है, जिसका पहले नाम गुड़गांव था और अब जो है गुरुग्राम रखा गया है। ये इंडिया का सिटी है। मैम क्या देखती हैं इंडिया का वो इलाका जिसका नाम भी हम मतलब बड़ी मुश्किल से जानते हैं। हम जैसे पढ़े लिखे कुछ लोगों को पता है, बल्कि ज्यादातर आवाम को नहीं पता कि ये मतलब इंडिया का कोई सिटी भी है। मुंबई, दिल्ली, वो तो हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा देखिए हमारा हमसाया मुल्क जो है कोई शक नहीं है कि वो आईटी की दौड़ में बहुत आगे है, और हाँ। उसने आईटी की फील्ड में बहुत ज्यादा सिर्फ तरक्की IT कर में? ली है। आईटी में नहीं, हर चीज में वो हमसे बहुत आगे है, बिल्कुल। और 5वीं इकोनॉमी है, और इन फ्यूचर जो है वो सेकंड इकोनॉमी बनने जा रहा है। बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी हमसे ज्यादा है, बिल्कुल। और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। हाँ। उसकी गवर्नमेंट ने अपने इलाके को डेवलप किया है, अच्छा, उन्होंने डेवलप किया खुद को। वो एक दूसरे को जो जिसमें जो कोई भी टैलेंट होता है वो एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि एक दूसरे की टांगे खींचे। तो आईटी में जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो इंडिया के ही, अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें तो उसमें भी आईटी इंजीनियर्स इंडिया से ही मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है मैम, हम देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम आजाद हुए। आप इंडिया को देख लें, अब हम आजाद नहीं उसकी हैं। आज We are not हम afraid। आजाद नहीं है। हम आजाद नहीं, अच्छा, हम आजाद। तो इंडिया की इतनी तरह की क्या वजह है कि वो आईटी में दुनिया की फोर्थ मैंने आपको बता दिया है कि वो चीजों को आगे लेकर चलते हैं। हम लोग तो अपने कल्चर से निकलेंगे, हाँ। हम अपनी इस गंदी सियासत से निकलेंगे तो कुछ कर सकेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट नथिंग। मैं उनकी आबादी भी देखें 140 करोड़ है और हमारी सिर्फ 24 भाई करोड़ उनकी आबादी वो मेंटली तौर पर आजाद है, हम आबादी mentally इतनी तौर ज्यादा पर हो, गुलाम issues भी हैं। ज्यादा होते हैं। हम मेंटली तौर पर गुलाम हैं। तो कैसे हम आजाद हो सकते हैं? हम कैसे आजाद हो सकते हैं? पहले सेल्फ से अपने जो अपने अंदर की चीज है ना उसको बदलने की जरूरत है। इंडिविजुअली चेंज करना पड़ेगा हमें। पहले इंडिविजुअल चेंज करें, तब आप लोग इज्तिमाई तौर पे कर सकते हैं। अगर इज्तिमाई पहले अपने घर को ठीक करें, अच्छा। जब तक घर ठीक नहीं होगा बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी रीजन हुक्मरानों को भी समझती हैं आप? इसकी रीजन हमारे हुक्मरानी तो है, और हमारे हुक्मरान कौन है? हम उनको खुद डेवलप करते हैं, हाँ। हम खुद अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं। तो वो कुरान पाक में भी आता है कि आपके हुक्मरान जो होते हैं जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो ये हमारे हुक्मरान हमारे अमलों की मैम इंडिया के हुक्मरान अच्छे हैं? इंडिया के हुक्मरान अच्छे हैं, इंडिया की अवाम में शऊर है। उनका जो मोदी है ना, वो बेशक चाय बेचने वाला है या अनपढ़ है, लेकिन उसको पता है कि मैंने अपने मुल्क को कहाँ पे खड़ा मैम वो इतना अच्छा है कि उन मुसलमान जो है वो भी मोदी की ही फेवर करते हैं। भाई वो मौका देता है ना, वो लोगों को कहता है कि ये आपकी लेवल, ये ग्राउंड है, यहाँ पर जाके प्ले करें। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा तो ये ग्राउंड जो है हमें खेलने का मौका नहीं दिया जाता। अच्छा, हमारी नौजवान नस्ल को सिर्फ किसी ने यूथिया बना दिया, किसी ने पटवारी बना दिया, इससे आगे की सोच ही नहीं है। डेवलपमेंट वाली जो है ना कि हम कुछ करें, कुछ जाके अपना नाम बनाएं। अदरवाइज पाकिस्तानी नौजवानों में बहुत ज्यादा टैलेंट है, और अगर पाकिस्तानी नौजवानों को भी वही प्लेटफॉर्म और वही फैसिलिटीज दी जाए तो हम किसी से कम नहीं। मैं रिसेंटली जो है इंडिया आप देखें मतलब वाज़ेह तौर पर इसराइल की सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी जो यूएन में जो एक मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने जंग बंदी के लिए वोट कास्ट किया इंडिया ने। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होकर सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। अगर पाकिस्तान इसराइल की मुखालफत करता है तो फिर हम एटमी पावर नहीं रहेंगे। तो ये बड़े थोड़ा लेवल का सवाल है, बड़े ऊंची देखिए जी, हर जगह पर मसाइल होते हैं, तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला सवाल है, तो इसका मैं जवाब देना पसंद नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जंग बंदी के लिए वोट कास्ट किया है कि इसराइल और तो फलस्तीन। पाकिस्तान ने क्या कहा है कि इसराइल के हक में वोट कास्ट नहीं, किया? मैं ये नहीं कह रहा, जिन्होंने कम से कम आवाज भी नहीं उठाई। इंडिया ने पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा सियासी जमातों ने आवाज उठाई। इंडिया ने जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब ने भी सिर्फ आवाजें उठाई है। इंडिया ने वहाँ पर इमदाद भेजी है गाजा में। पाकिस्तान से कितनी इमदाद की आपको पता है? नहीं जानता मैं। पाकिस्तान की जमात इस्लामी जेजू आई, जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, इन्होंने करोड़ों रुपए की हमारी इमदाद गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया ना। हमारी गवर्नमेंट ने बेशक सरेआम ना वो किया हो, तो- लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने किया है। हाँ जी, आप नहीं कह सकते कि हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया। अच्छा।
हम जो बैतुल मक़दस है वो हमारा पहला किबला था और हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इमरान खान ने कहा था कि जिस तरह आप लोगों के पुतलों को जलाया जाता है या बुतों की बेहरमती होती है तो आप लोगों का दिल दुखता है, तो हमारा भी दिल दुखता है और हम अपने दिल में दर्द रखते हैं। आपने कितनी दफा एहतजाज किया है, आप अपने बारे में जरूर सोचिए। हम अपने चैनल के थ्रू जो है हम अब उनकी आवाज बनते रहते हैं, हम लोगों के पब्लिक रिव्यूज लेते रहते हैं। मेरी बात सुनिए, सोशल मीडिया पर आकर तो हमने कश्मीर भी पता कर लिया है। कश्मीर का हमने श्रीनगर हाईवे बना देने से कश्मीर आजाद नहीं हो गया। प्रैक्टिकली आपने क्या किया है? आप प्रैक्टिकली अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर रिएक्शन ले रहे हैं तो इंडिया का ले रहे हैं ना, क्योंकि डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान के कंपैरिजन कर, आप देखिए कंपैरिजन नहीं कर रहे आप। अब देखिए, अब जब मुद्दे की बात आ रही है ना, अब आप जो है ना, अब सिर्फ डॉलर, यहाँ पर डॉलर है, यहाँ पर व्यूवरशिप अच्छी है। व्यूवरशिप पाकिस्तान के लिए क्या करें? पाकिस्तान के कौन सी सिटी को एक्सप्लोर किया? डॉलर्स के लिए कमा रहा हूँ, डॉलर्स पाकिस्तान में ही आएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा। जैन मंदिर की हिस्ट्री पे बात करो। बिल्कुल ऐसे ही है। पीछे जैन मंदिर है। मैं बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया की बात कर रहा हूँ तो डॉलर आएंगे ना, डॉलर से किसको फायदा होगा? पाकिस्तानी इकोनॉमी को फायदा होगा। पाकिस्तानी इकोनॉमी। तो मैं कौन हूँ? मैं पाकिस्तानी हूँ। आप देखिए, अगर बाहर से जैन मंदिर, अनारकली की कितनी हिस्ट्री है। अगर बाहर से डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान को फायदा, अगर हम यहीं से, अगर हम इंडिया अपने पाकिस्तान को ही खाना शुरू हो जाएंगे, भाई अपना मंजर बेचो। अगर हम पाकिस्तान को ही खाना शुरू कर देंगे तो मैंने भी अभी यही माइक पकड़ के लोगों के मुंह में देना है। मैंने अपनी आप भी तो डॉलर्स के लिए करती है ना, फिर क्या मैं डॉलर्स के लिए नहीं और करती। किसके लिए? Just explore myself, just explore to my country. सर एक मिनट आइएगा। यस सर, मैं आपको एक सिटी दिखाने जा रहा हूँ, एक कंट्री दिखाने जा रहा हूँ। आपने गैस करना है कि ये कौन सा कंट्री हो सकता है। सर ये वीडियो देखिए। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। इसको जरा बड़ा करेंगे स्क्रीन को। ओके सर, इतना डेवलप्ड कंट्री या सिटी कौन सा? सिंगापुर। नहीं, सिंगापुर नहीं है। रियली? नहीं है यार, I have been to Singapore so many times. I went to Malaysia even also. It look like an Asian country, you know. No, Not a European country. एशिया, यस एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री है। या फिर कोलंबो हो सकता है ये। नहीं, मलेशिया का जो है ना वो कैपिटल कोलंबो, ये वो हो सकता है। नहीं है। रियली? हाँ जी। लेट मी सी अगेन। यार ये अपना इट मीन आई एम रॉन्ग, ये मलेशिया नहीं है। नहीं है। अच्छा तो फिर यार ये अपना एशियन कंट्रीज में डेवलप कंट्रीज यही कि इट्स यू नो ये बहुत ज़्यादा डेवलप है ये। आजकल एशिया का वो कंट्री है जो इस वक्त छाया हुआ है दुनिया पे। रियली? हाँ जी। पाकिस्तान का कोई सिटी तो ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान नहीं। तो बाकी डेवलप कंट्रीज में आई थिंक हमारा मैं गेस कर रहा हूँ वैसा है कि इंडिया भी आजकल जो है ना काफी यू नो इट्स थर्ड डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिकली भी अच्छा है और ये काफी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ना काफी अच्छा है इंडिया तो का। आपको लगता है इंडिया का सिटी हो सकता है? अगर आप कहते हैं कि मलेशिया नहीं है, सिंगापुर नहीं है, तो फिर थर्ड नंबर पे तो मेरे माइंड में यही आता है कि ये मुंबई या दिल्ली में से एक हो सकता है। सर बिल्कुल ऐसे है, ये इंडिया यही कंट्री है। आप उसके बाद ये गैस करें कि ये कौन सा सिटी इंडिया का हो सकता है। मुंबई नहीं हो सकता? मुंबई नहीं है। रियली? बिल्कुल। अच्छा ये इंडिया का ही है वैसे? बिल्कुल इंडिया का ही है। इट मींस मैंने सही गैस किया है। जी। अच्छा तो फिर ये देखिए यार मेन सिटीज उनके जो है ना वो यही है, मुंबई, दिल्ली, आगरा। अच्छा। आई थिंक तीनों में से एक हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। इनमें से नहीं है ये। इनमें से नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में इधर डेवलप कंट्री तो फिर और तो मुझे सर मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये इंडिया में आईटी में दूसरे नंबर पर जो है मोस्ट डेवलप्ड सिटी है आईटी में। अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी डेवलप्ड है हाँ काफी। जी। आईटी के लिहाज से बहुत आगे जा रहा है। सर दूसरे नंबर पे इंडिया के शहरों में से दूसरे नंबर पर ये है। अच्छा हाँ जी। यार मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे जो बिग बिग सिटीज है उनका मुझे पता है इंडिया का। सर अगर कोई छोटा सिटी है तो फिर इट्स वेरी सरप्राइजिंग थिंग सर इतना डेवलप जो है सिटी जो है वो इंडिया में ऐसा कौन सा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे जो है ना वो ऐसा करें ना, आप मुझे ऑप्शन दे दें, ऑप्शन ठीक है। यानी कि सिटीज के नाम 2-3 बता दे तो उनमें से मैं एक सिलेक्ट कर लूंगा। सर ये अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद, या फिर एक गुरुग्राम हो गया, या इनमें से सेलेक्ट कर अच्छा इन तीनों में से एक चूज करना है हाँ। मुझे। अगर मैं सही गैस कर लूं तो आपने फिर मुझे क्या मिलेगा? आप ये गैस कर लें। नहीं बिल्कुल सही है। अगर गैस कर लिया तो आपको जो है एक सरप्राइज देंगे। अच्छा दोबारा नाम बताएं, क्या नाम बताया? 3 नाम। अहमदाबाद, हैदराबाद, हैदराबाद उसके बाद हो गया दिल्ली, कोलकाता, हाँ गुरुग्राम। गुरुग्राम।
अच्छा यार, मुझे इन तीनों में से एक पिक करना है, यू नो। हाँ चलो यार, मैं हवा में तीर फेंकता हूँ। ठीक है। अहमदाबाद हो सकता है। अहमदाबाद में चलो आप बता दें फिर। सर, ये गुरुग्राम सिटी है, इंडिया का इतना डेवलप्ड सिटी आईटी में, आपने इसका नाम पहले सुना हुआ था? ओह माय गॉड यार, ये नाम तो मैंने सुना हुआ, लेकिन ये बिल्कुल ये छोटा सिटी है। बिल्कुल सर, ये छोटा ही सिटी लेकिन है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ये गुरुग्राम जो है वो इतना, इट कैन बी सो डेवलप्ड सिटी। बिल्कुल It's सर, very आप surprising देखें यार। गुरुग्राम इतना डेवलप है तो दूसरे आपको उसके सिटीज किस लेवल पे हाल है होंगे? यार, इंडिया, यू नो, जस्ट आई रियली, यू नो, कांग्रेचुलेट द इंडियन पब्लिक। तो ये इतना ज्यादा उन्होंने इसको डेवलप किया हुआ है, तो ये लेट्स मूव टू इंडिया, आई थिंक। क्या कहेंगे इंडिया के डेवलपमेंट पर? पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम आजाद हुए, पाकिस्तान कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। इंडिया के रिजर्व में देखें 600 बिलियन डॉलर उसकी वजह ये देखिए, मैं लॉ से ताल्लुक है, मेरा नाम नहीं पूछा मेरा, मैं एडवोकेट बेसिकली। अच्छा। तो जहाँ तक मैं, हम जो हिस्ट्री देखते हैं ना, वो ये है कि इंडिया जो है ना, उनकी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ऐसे ही। जमहूरियत उनकी बहुत अच्छी है। आप उनकी हिस्ट्री देख लेना कभी, यानी कि 1947 से लेके अभी तक हाँ, उनका कभी मार्शल आने लगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो हम उनसे पीछे क्यों है कि हमारी अभी तक जो बुनियाद होती है ना, आइन होता है किसी कंट्री का, वही बेसिक चीज होती है। वो आइन ही होता है जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। आजकल जो पाकिस्तान में हालात जा रहे हैं, आपको पता ही है बिल्कुल ऐसे ही है। कि हमारे आइन जो हाथ जो है ना, पब्लिक जो है, वो सिटीजन हमारे जो है, वो तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है उनको। ठीक है, वो लगता है कि अब कुछ भी किसी को कुछ भी हो सकता है। तो आइन ही हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि प्रोटेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जब डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आई थिंक ये इट कैन बी वन ऑफ दैट प्रोस्पेक्ट्स। सर, कैसे उनमें हम से इम्प्रूव एक कर हो सकते हैं पाकिस्तान को एक डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में कैसे शामिल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने वो कहा है कि हमारे जो है ना, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जिस तरह किसी भी कंट्री के लिए जो है ना, उनका इलेक्शन, जिस तरह पाकिस्तान में अभी इलेक्शन नहीं हो रहा, आपको पता है, आइन को तोड़ा गया है। बिल्कुल। ठीक है, तो आइन क्या कहता था कि इतने दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन नहीं हो सके। बिल्कुल सर। पहले तो ये कि इकोनॉमिकल कंडीशन जो है ना हमारी तभी अच्छी होगी जब हमारे टाइम पे इलेक्शन होंगे, डेमोक्रेसी सही तरीके से बहाल होगी। ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज है कि पीस एंड सिक्योरिटी। टेररिज्म जो है यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा है, इस पे जो है ना हमारी एजेंसीज हैं, उनको जो है चाहिए कि इस चीज पे काफी ज्यादा फोकस करें ठीक है। और दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। ठीक है। पीस स्टेबिलिटी तभी होगी जब पीस होगा, अमन होगा हमारे मुल्क, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और तीसरी चीज ये है कि हमारे फॉरेन जो कंट्रीज है उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। ठीक है। नो मैटर कि वो इंडिया है या अफगानिस्तान है, ईरान है, जो भी है। बिल्कुल। क्योंकि नेबर्स यू कैन नॉट चेंज द नेबर्स, अपने ऐसे नेबर ही चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो अपने नेबर के साथ अच्छे फॉरेन पॉलिसी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे तरक्की कर सकते हैं। सर, इंडिया की इतनी प्रोग्रेस की वजह मोदी को भी समझते हैं, जो पिछले 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं? देखें उनकी, देखें ना, उनकी एक तारीख है। ठीक है, कोई भी उनका अगर, जैसे अमेरिका है, आप देखें अमेरिका में अगर कोई भी उनका प्रेसिडेंट आ जाता है ना, बिल्कुल। तो उनकी पॉलिसी चेंज नहीं होती, है। पॉलिसी तो उनकी वही चलती है। अब ये नहीं कि एक बंदा आके पॉलिसी चेंज नहीं तो कर यहाँ पे हर एक अपनी पॉलिसी लेके यहाँ आते पे, हाँ, हमारा और सीन है यहाँ पे, आपको हैं। बताइए। हाँ जी। तो वहाँ पे चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन उन्हें उस पॉलिसी को लेके चलना होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे एप्पल है, एप्पल का वहाँ पे स्टोर खोल के, यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है टेस्ला भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर करने जा रही है, टेस्ला एलोन मस्क की कंपनी। हाँ, टेस्ला, एलोन मस्क, आपको पता है, फेमस गाय लोग गोइंग टू ऑपरेट देयर। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आके इन्वेस्ट कर रही है। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब कंट्री में आती है तो कंट्री बूस्ट अप होता है, डॉलर जो है वहाँ पे वो कम आता है और वो जो लोकल करेंसी होती है वो ऊपर जाती है। पाकिस्तान में क्यों नहीं करती इन्वेस्टमेंट? पाकिस्तान में आप यही मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी आप समझते हैं वो नहीं है, डूब जाएगी अब कंपनी उनको अगर लगता है पाकिस्तान में कि करें। कंपनी आती है, आप देखें ये जो गाड़ी थी, एक कंपनी थी अपना, ये गाड़ियों में ही आती है, हुंडई? हुंडई, हाँ। हुंडई नहीं, एक और थी वो, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, वो भी यहाँ से 2012 में आई थिंक इंडिया मूव हो गई थी यहाँ से, कोरे, ठीक है। यू नो। तो इस वजह से जो कंपनीज जो है वो यहाँ पे फील करती है कि यार यहाँ पे इधर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो जाहिर बात है कंपनीज जहाँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे उनको फायदा होगा, जहाँ टैक्सेस के हवाले से देखते हैं, कंपनी जो देखती है कि टैक्स जहाँ पे उनको इनकम टैक्स में छूट मिले, ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स जितना कम होगा उतने ही इन्वेस्टर आएंगे। जैसे दुबई आप देख लें, दुबई में जो कितने गोरे हैं, कितने में वहाँ पे लोग हैं ना, वो सारे वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स पे जो है ना, वो इनकम टैक्स बहुत ही कम है, बस 0 टैक्स है। ठीक है। फॉरेन कंपनीज पे टैक्स 0 है, यहाँ पे टैक्स आप कम करेंगे तो रहेगा, टैक्स इतना ज्यादा है, डबल टैक्स पे करते सर, हैं। अभी उनकी होंडाई क्रेटा 2024 मॉडल जो है लॉन्च होने जा रहे हैं 16 जनवरी को, उनकी जो उसकी कीमत है 20 लाख रुपए, सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए। अब यहाँ पे देखें अल्टो 30 लाख से ज्यादा कम से नहीं आ रही। हाँ, तो ये तो बताया ना कि टैक्सेस पाकिस्तान में टैक्सेस इतने हैं, टैक्सेस की वजह से लोग, जो कंपनी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करती है, तो जब तक कंपनी यहाँ पे नहीं आएगी, इन्वेस्टर नहीं आएंगे, तब तक कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेंगे इधर, तो हमारा वो तरक्की नहीं कर सकता। थैंक यू और सो दूसरी मच। चीज है जो है ना हमारे टूरिज्म को भी हमें थोड़ा सा करना चाहिए, जैसे इमरान खान पहले था। बिल्कुल ऐसे ही। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी पीटीआई है ये वो, किसी को भी नहीं, ठीक है। मैं तो न्यूट्रल हूँ, यू नो, आई एम अ लॉयर। तो लेकिन मैं ये इतना कहता हूँ कि टूरिज्म को उसने थोड़ा सा सपोर्ट किया था, तो उस वक्त लोग आने शुरू हो गए थे। बिल्कुल। तो टूरिज्म को आप जो है ना प्रमोट करेंगे आगे, ठीक है। तो उससे जो है ना हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है।